हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा सिंह ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये हो गया नेक्स्ट डे, जिस दिन मैं बीमार थी उसके दूसरे दिन। तो विक्की को आज साइड पे जाना था, कुछ ज़्यादा ही काम था आज, तो वही जल्दी जल्दी उनके लिए बस तोरी का सब्जी, रोटी और सलाद पैक कर दी थी। पन्ना बनाई थी वो पैक कर दी थी, तो वो लेके चले गए थे। अब मैं भी बस यही खा के बाबू लोग को भी दे दी थी। अब वो हम लोग बस दोपहर में और कुछ नहीं की, बस आज के दिन रेस्ट की। पूरा आज के दिन ही रेस्ट ही की हूँ, कुछ काम वगैरह नहीं की हूँ, बस नहा धोआ के जो था वही। और उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरी दीदी आने वाली है, ननद, तो उनको डॉक्टर से दिखाना है, तो बस वही। तो देखिए शाम हो गया, यहाँ पानी वगैरह सब फिल कर रही हूँ और रख रही हूँ। और शाम में भी कुछ नहीं, शाम में बस ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ बनाई थी। बस हम लोग फिर खा वा के सो गए थे, क्योंकि थोड़ा रेस्ट देना मेरे को बहुत ज़रूरी था अपने आप को। क्योंकि एक लेडीज़ बीमार हो जाती है घर में ना, तो सारा चीज़ उथल पुथल हो जाता है, तो सब मेंटेन करके चलना पड़ता है, खासकर बच्चे होते हैं। चलो लो बैग लो। हाँ, मम्मा ले रही है अभी, चलो ना लॉक लगा ले लेना। चलो 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 चलो। तो आज कुछ ठीक लग रहा था, तो इसीलिए मैं ही आ गई हूँ उमंग को स्कूल छोड़ने के लिए। क्योंकि रीज़न ये था कि विक्की बहुत थके हुए थे, कल रात वो लेट से आए थे, तो बोली कि चलो मैं ही आज लेके चलती हूँ। तो वही मैं आई थी उमंग को बस स्टॉप पे स्कूल छोड़ने के लिए। तो उमंग की बस आ गई है और वो अब चले गया। अब मैं जाऊँगी घर, और फिर घर जाके जो काम है वो करूँगी। पहले तो अपने लिए चाय बनाऊँगी और बाकी बाद में देखती हूँ क्या काम करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ घर। तो मैं आ गई थी बाबू को स्कूल छोड़ के, अपने लिए अब चाय बना रही हूँ किचन में। एक दिन भी तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो सारा घर उथल पुथल हो जाता है। कोई भी हाउसवाइफ का अगर तबीयत ख़राब हो जाए, अगर वो उसके दो छोटे छोटे बच्चे हो, तो वो समझ सकती है कि घर का क्या हाल होता है। मैं एक दिन भी बीमार पड़ जाती हूँ, उसके दूसरे दिन अगर ठीक होने के बाद में हालत ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हो कैसे सारा घर पड़ा हुआ है। तो बस चाय बैठा दी थी और मैं इधर लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि 2 दिन हो गए अच्छे से कुछ भी क्लीनिंग वगैरह नहीं हुआ है। उमंग यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करके गया था, सारा बुक वुक जैसे तैसे रखा है। वैसे तो इसका डेली का ही है, मैं ही सेट करती हूँ, पर अभी 2 दिन से और बिखरा पड़ा है। डेली तो कर देती हूँ, मैं नहीं कर पा रही थी 2 दिन से। तो चलिए आज फ़िलहाल तो मैं ठीक हूँ, तो वही सारा अब क्लीनिंग करूँगी, सारा उसका बुक वुक सब सेट कर दी हूँ। अब धीरे सारा रूम ये झाड़ूंगी और फिर इसको क्लीन करके ऐसे निकलूँगी। वो रूम सारा झाड़ू के आज अच्छे से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि कल तो पूरा हालत बैंड था, तो मैं पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, जैसे तैसे घर था। अब मैं क्या करती हूँ कि देखती हूँ कि कहीं पे भी जाला दिख रहा है तो झाड़ू से एक हाथ मारते चलती हूँ, क्योंकि जाला नहीं रखना चाहिए घर में। बोलते हैं जितना घर में जाला रहता है उतना कलेश पड़ता है, मेरा ये मानना है, और बोलते भी हैं सब, मैं जहाँ तक सुनी हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा साला जाला वाला हटाते रहती हूँ। ऐसे साफ़ भी रहता है, ठीक रहता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ता है। तो झाड़ू लगाते हुए आ गई थी मैं बरामदा में, तो मशीन लगाई थी रात में, तो वही सारा हटा रही हूँ। अब एक साइड कर दूँगी, या सारा इसमें जितना कपड़ा धो के रखी थी तो वो सारा बकेट में निकाल के डाल के आऊँगी। तो पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद कपड़ा डालने जाऊँगी, और उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी।
तो आज मैं थोड़ा सा बरामदा में अपना ये पाम ट्री लगाऊँ रखूँगी, क्योंकि अजीब हो गया था। थोड़ा सा चेंज भी करना था मेरे को, कभी कभी चेंज करना चाहिए, थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो सोची हूँ ये सब चेंज कर दूँगी। एक दो ठो प्लांट्स, रियल प्लांट लगाऊँगी मैं बरामदा में, थोड़ा लुक अच्छा आएगा। तो ये वही सोची हूँ। तो ये वाला एक ला के रखी हूँ। अभी स्नेक प्लांट वगैरह सब मेरा बहुत सारे हो गए हैं उस वॉस में, तो वो पूरा भर गया। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा अलग अलग कर दूँगी 2 ठो में। तो 2 ठो स्नेक प्लांट वाला गमला ला के इधर बरामदा में रख दूँगी, तो अच्छा भी लगेगा। और एक किचन में छोटा सा पॉट में रखूँगी। तो वो सब रख दी थी, या फिर मैं आ गई थी यहाँ पोछा लगाने। तो वो रूम हो गया है, पूजा रूम, बेडरूम कर दी थी, उधर कर दी थी किचन वगैरह। अब ये पूजा रूम अच्छे से पोछते हुए निकल जाऊंगी। ऐसे ही सब करते करते सारा अच्छे से पोछा लगा दूंगी। एक बार लगा चुकी हूँ, ये दोबारा अच्छे से एक बार और कर रही हूँ। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, झाड़ू पोछा सब। अब ये बेसिन धो के अब बस मैं डायरेक्ट नहाने जाऊंगी। दूध का गंज था तो उसको भी धो दी हूँ अच्छे से। अभी सब दोनों सोए हैं, विक्की भी और बाबू भी। दे दी पूरे। अब नहा के आऊँगी तो मैं उसको दूध दूँगी, जब तब वो उसको मैं उठाऊँगी। तो चलिए मैं नहा के मिलती हूँ डायरेक्ट अब आप सबसे पूजा वगैरह करके। तो मैं अभी काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। उमंग स्कूल से आ गया है, विक्की नाश्ता वगैरह करके चले गए हैं। उनके लिए मैं बना देती तोरी का सब्जी, रोटी, दही खा के चले गए। और उमंग का मन था पास्ता खाने का, और मेरा भी थोड़ा सा, तो वही अब मैं पास्ता बनाऊँगी। और उसके बाद मैं खाना वगैरह का तैयारी करूँगी। तो अभी बात हुआ था दीदी से, तो दीदी अभी 2-3 बजे के बीच आएंगी, क्योंकि डॉक्टर 4 बजे देखेगी। तो वो अभी चली हैं, तो 3 बजे तक पहुंच जाएंगी, या उसके बाद हम लोग फिर हॉस्पिटल जाएंगे उनको लेके। तो अभी तो मैं उमंग के लिए पास्ता बना रही हूँ। तो यही हम लोग का आज नाश्ता हो जाएगा। विकी नाश्ता करके चले गए। तो भुजिया मैं बनाई थी, उसी कढ़ाई में मैं तेल गरम कर दी हूँ और थोड़ा सा 2 ठो मिर्ची डाल दी हूँ। अब प्याज हल्का ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। पास्ता बॉईल करके रखी थी, तो वही ठीक उसको ढक के रख दी थी, क्योंकि सुबह ही कर दी थी, पर वो पास्ता लेके नहीं गया। तो बोली कि नाश्ते में ही बना दूँगी। तो वही अब प्याज पूरा रेड हो गया था, तब इसमें 1 टमाटर काट के 2 टमाटर काट के डाल दी हूँ। वह हल्दी, नमक, जो थोड़ा सा मसाला है, थोड़ा सा मिक्स मसाला डालूँगी। और उसके बाद जो मैगी का टेस्ट मेकर आता है वो 1 पैकेट, और 1 पैकेट पास्ता मसाला रखी थी तो वो डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। और सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस और केचप, यही थोड़ा सा हल्का सा मसाला भूनने के बाद में, या सोया सॉस, चिली सॉस और टमाटो केचप थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा और मसाला को अच्छे से भून के और उसके बाद पास्ता मिला दूँगी। तो हम दोनों का नाश्ता हो जाएगा, मेरा और उमंग का। अभी योग अभी दूध पी रहा है, उसको मैं फिर से दूध दी थी। तो चलिए मैं हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद दीदी आती है तब मैं आप लोग से मिलवाती हूँ दीदी को, और बताती हूँ दीदी क्या क्या लेके आई और जीजू क्या क्या भेजे हैं मेरे लिए। तो यहाँ पास्ता बन के रेडी हो गया था, तो वही मैं अब हम दोनों के लिए पास्ता निकालूंगी। उमंग का तो मन था ही, साथ में मेरा भी मन था। तो चलिए आज बहुत दिन के बाद पास्ता बनाई हूँ, आप लोग भी ऐसे ट्राई करना। तो
यहाँ हम लोग का पास्ता रेडी हो गया था, दोनों माँ बेटा पास्ता खाएंगे। और दिखाती हूँ कि युग क्या कर रहा था। जो विकी खाना वाना खा के उठे तो मेरा हेल्प बर्तन धो रहे हो, हेल्प करो मम्मा का। कितना प्यारा बच्चा है, देखो देखो तो विक्की, विक्की देखो कितना हेल्प कर रहा है। तुम लोग को है समझ, मैं दिन भर काम करती हूँ तो थोड़ा हेल्प कर दूँ, मेरा बच्चा हेल्प करा रहा है। हो गया बेटा हेल्प, अब रख दो, रुकूं। बाप रे बाप, देखो तो कितना अच्छे से पहले धो रहा है, पहले देखो। थैंक यू। आइडिया छोड़ दो, छोड़ दो, रुको। छोड़ दो, हम धो देंगे। छोड़ दो ना, छोड़। हट छोड़। अच्छे से बोलने से समझ में नहीं आता है। जब तक तू ता नहीं करेगा समझ ही में नहीं आता है। हो गया ना बेटा, चलो। तो आपको कौन बुलाया कि ये सब लेके आइए हैं? कड़ी पत्ता मेरा। आई हो। यहाँ दीदी आ गई थी और देख सकते हो आप लोग दीदी क्या क्या लेके आई है यहाँ पे। और उनके हस्बैंड जो है वो मेरे लिए क्या भेजे, तो हंसी मजाक चल रहा था। कुछ देर दीदी रेस्ट की, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे डॉक्टर के पास। दीदी आई थी, गई हॉस्पिटल, हम लोग भी जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। लो कहाँ धूप में, बुआ के पास। देखो क्या कर रहे हैं गाइस, आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल से, दीदी लोग भी आ गए। सारा बर्तन वगैरह धो ली हूँ, इधर सब किचन साफ। अभी हम लोग जाएंगे गांव। तो सारा किचन आ गया हॉस्पिटल से, सारा किचन उचन सारा बर्तन उचन साफ कर दी, सारा जो भी था। थोड़ा सा पास्ता सुबह वाला बचा है तो अभी उमंग खा लेगा। दाल चावल बनाई थी, विकी खा लिए थे। तो दीदी को डॉक्टर से दिखाना था, दीदी का तबीयत ख़राब हो गया है तो वही। तो कल अल्ट्रासाउंड होगा, आज चेक हुआ है तो अभी रिपोर्ट नहीं आया है ब्लड टेस्ट का। तो कल नहीं, शाम में देगा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट। कल शाम में अल्ट्रासाउंड भी होगा। तो अभी प्लानिंग हुआ है दोनों भाई बहन का कि चलो गांव होके आते हैं। तो वही अब जा रही हूँ, सारा काम कंप्लीट हो गया तो अब जा रही हूँ, साड़ी पहनूँगी और उसके बाद निकलेंगे। उमंग अभी ट्यूशन पढ़ रहा है, तभी हम लोग निकलेंगे कुछ देर में। चलो अब हटो। इतना बदमाश है। कौन बात कर रहे हैं? की लाइट बोल रहे हो? बुआ बात कर रही है, कर ले। तो यहाँ हम लोग निकल गए थे घर के लिए, विकी आ गए थे। तो बस अब कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। हम लोगों को ड्रॉप करके विकी फिर एक किसी फंक्शन में चले गए थे, वहाँ तिलक था। फिर हम लोग रुके वहाँ पे एक रात, उसके बाद दूसरे दिन हम लोग आ गए थे। इसलिए गए थे क्योंकि दीदी का छोटा वाला बेटा वहीं रहता है नानी के पास, और उनको पैर में चोट आ गया था, बैंडेज वगैरह हुआ था, तो वही देखने हम लोग गए थे। फिर हम लोग सुबह आ गए थे। यहाँ माँ जी भी बैठी है, तो मीठा लेके आए थे तो वही खा रहे थे। क्या खा रहा है? नहीं खाते हैं। ये लड़का मजनू है,
लड़की के चक्कर में पैर में घायल हो गया है। झूठ क्यों बोल रहे हो? देखो ना, बना रहे हैं वीडियो। चोट लग गया। ये हमरा का आग लगा होता है। तो आप लोग देख सकते हो दीदी किचन में काम कर रही है। दीदी का विकी शूट कर रहे थे, इनका तो मस्ती मजाक चलते रहता है। तो दीदी मना कर रही थी नहीं करो, नाइटी में हूँ। तो बस यही। और विक्की भी देखिएगा बच्चे लोग के साथ कितना मस्ती किए हैं आज। अरे रुचि को तो छोड़ दो। छोड़ दो रुचि को। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है? रात को जाएगा स्कूल? हाँ? कहाँ जा रहा है? रात को स्कूल नहीं चलता ना। आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ। अच्छा चलो चलो, यहाँ स्कूल है, वहाँ पर स्कूल। चलो उधर जो स्कूल आ गया, चलो पढ़ने चलो। विक्की नहा लो यहीं पे। हाय देखो पानी। अरे नहीं करो, क्यों बंद कर दिए? चालू करो, नहा लो। ए पानी क्यों? तो आप देख सकते हो बच्चों के साथ विक्की भी बच्चे बन गए, पानी पानी खेल रहे हैं सब नल चालू करके। तो हम लोग आ जाते हैं तो इन लोगों का भी मस्ती चालू रहता है। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी बताना, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।